दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं जस्ट टॉक विद इरफान। आज आप लोगों ने काफ़ी समय से देखा कि जंतर मंतर का जो एपिसोड हुआ उसमें जो बच्चों ने स्लोगन्स कहे और अ, जो बातें कही उन्होंने और जो वल्गर शब्द उन्होंने यूज़ किया, बच्चियों ने किया। जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है और हम सब उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। और एक दायरा होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, उम्र का एक लिहाज होना चाहिए। क्योंकि आज आप यंग हैं, आज आप अपने से बड़े उम्र वाले लोगों को आप गालियाँ दे सकते हैं, आप देर भी रहे हैं, लेकिन आप याद रखें कि वक्त एक जैसा नहीं रहता है और एक दिन आप भी इसी उम्र को टच करेंगे और तब आपको बहुत बुरा लगेगा अगर आपके बच्चे आपको भला बुरा कहते हैं या उसी तरीके से या बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई होकर के एक अपग्रेडेड गाली अगर आपको देते हैं। उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, तो उस वक्त आपको बहुत बुरा लगेगा। बिकॉज कर्मा भी कोई चीज़ होती है, बट उस वक्त आप समय को रिवाइंड नहीं कर सकते हैं। देयरफॉर इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप प्रेजेंट में ही इफ़ यू बिहेव वेल देन फ्यूचर में जाहिर सी बात है कि आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी इन रिटर्न। दिस इज़ व्हाट वी कॉल कर्मा। बातों में से एक बात उभर के आई है कि आप किसी भी पॉलिटिकल लीडर का ट्विटर हैंडल देखिए, आप राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल देखिए, आप केजरीवाल का ट्विटर हैंडल देखिए, आप संजय सिंह का ट्विटर हैंडल देखिए, आप किसी भी, तो आप ये देखेंगे कि जो लोग उन्हें नापसंद करते हैं या जो उनके ऑपोजिशन के हैं वो क्या नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं। और एंड देयर इज सो मच ऑफ फिल्थ, देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेड, देयर इज सो मच ऑफ गंध, अनइमेजिनेबल। लेकिन आज अपन जिस स्टेज में हैं, आई हैव सीन ऑलमोस्ट 35 years ऑफ हार्ड कोर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जर्नलिज्म। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिस ज़माने में मैं कॉलेज में था या इनिशियल डेज ऑफ जी न्यूज़, उस वक्त मैंने कभी एक यंग लड़का को या एक यंग लड़की को इतनी वल्गैरिटी के साथ बात करते हुए नहीं देखा कभी भी। उम्र का एक लिहाज करते थे वो लोग, हम आज भी करते हैं क्योंकि हमारे रूट्स में वो है, हमारे डीएनए में वैसा है, हमारे पेरेंट्स ने हमें वैसा सिखाया। तो आज के जनरेशन में अगर कुछ कमियां हैं तो क्या हमारी परवरिश में कुछ कमी रही है? हमारे इन्वायरमेंट में अगर ये चीज़ें आ रही तो जाहिर सी बात है कि हमारे जनरेशन में जो लोग हैं, हमारे उम्र के जो लोग हैं, उनको रेट्रोस्पेक्शन में सवाल करना चाहिए, झांकना चाहिए कि कहीं आपने परवरिश में कोई कमी तो नहीं की है। और आज जो ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स के हैंडल में जो नफ़रतें होती है, जो गालियां होती है, ये जहर आखिर बोया किसने? देयर इज सो मच ऑफ हेट्रेट, देयर इज सो मच ऑफ फिल्थ। तो हमें कई बार लगता है कि हम अपने न्यूज़पेपर से, हम अपने वेबसाइट से, हम अपने टीवी चैनल से एक एक घंटे की डिबेट में आखिर हम परोस क्या रहे हैं। और अगर हम परोस रहे हैं नफरत, अगर हम परोस रहे हैं जहर, तो उसमें से अमृत तो नहीं निकलेगा। मेरे ख्याल से उसमें से शायद जो निकल रहा है वो वही रिजल्ट है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है या हमारे जो जेन जी है,
हमारा रिगार्ड करें, हमें रिस्पेक्ट दें, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद देम एंड वी नीड टू सेट एन एग्जाम्पल थ्रू आवर बिहेवियर कि हम, मान लीजिए मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं, तो मेरी ये कोशिश होनी चाहिए कि मैं अपने ओपोनेंट को या ओपोनेंट के साथ गाली गलौज ना करूं, उनके माँ बहनों को उल्टा सीधा ना कहूं, क्योंकि अगर ऐसा मैं करूंगा तो शायद हमें भी वो सुनने को मिलेगा। तो इट्स टाइम टू थिंक। ज़रा सोच, हमारे माँ बाप ने हमें सही परवरिश दी है, हमारे जनरेशन को हमारे पेरेंट्स ने एक सही परवरिश दी है, बेसिक एथिक्स सिखाया है, ह्यूमैनिटी की बात कही है। इसलिए आज भी किसी के खिलाफ कोई भी अपशब्द कहना होता है अगर, तो हम 10 नहीं 1000 बार सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा शब्द ना कहा जाए, ना कहना पड़े जिससे किसी का मन या दिल में ठेस पहुँचे। थैंक यू सो मच my dear parents for giving us quality education. Thank you so much my dear teachers for giving us quality education. And thank you so much my elder, my senior media persons जिन्होंने न्यूज़ को इतना जहरीला नहीं बनाया था और हम लोगों ने, हमारे जनरेशन ने जहर कंज्यूम नहीं किया था, जिसके वजह से आज हम आपको एक बार फिर से थैंक यू कह रहे हैं। हम थैंक यू कह रहे हैं अपने सीनियर मीडिया पर्सन्स को, हम थैंक यू कह रहे हैं अपने सीनियर लीडर्स को, हम थैंक यू कह रहे हैं अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने एक ऐसा समाज बनाया था, जिन्होंने एक ऐसा समाज का निर्माण किया था जिसमें मोहब्बत ज़्यादा था, नफ़रत कम था, कम से कम मीडिया में तो नहीं था। थैंक यू सो मच डियर। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये ज़िक्र करेंगे, क्योंकि कोई भी अच्छी बात वो सुनना पसंद नहीं करते हैं। उनके इतना ज़्यादा जहर उनके दिलो दिमाग में आ गया है कि विथड्रॉल सिम्टम होने लगता है उनको। जिस तरह से जो इंसान शराब पीता है या ड्रग्स लेता है, उसको जब तक वो चीज़ नहीं देंगे तो वो छटपटाने लगता है, उनको वो चाहिए होता है। उसी तरीके से मेरी अच्छी बातें बहुत झटका सा लगेगा लोगों को, लेकिन और यहाँ पे वो लोग जिक्र करेंगे तो फिर 1947 में जो राइट्स हुए थे, दंगे हुए थे और इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ था, इंडिया के डिवीज़न हुए थे, तो पार्टीशन हुआ था, तो उस वक्त इतना नफ़रत कहाँ से आया? भाई साहब, आपको बता दूं, उस नफ़रत को अंग्रेज़ों ने बोया था, उस नफ़रत को ब्रिटिशर्स ने बोया था। आज का नफ़रत जो डाल रहे हैं वो इंडियन है, वो ब्रिटिशर्स नहीं है। जी हाँ, यही फ़र्क है। आईना देख लिया करें कभी कभी। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।